welcome back to my channel. I hope you all are well. आज हम प्रोसेस कोस्टिंग की फुल थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। इसमें प्रोसेस कोस्टिंग का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स और साथ ही उन इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे जो प्रोसेस कोस्टिंग को अडॉप्ट करती हैं। प्रोसेस कोस्टिंग is the method in which cost of a product is determined. प्रोसेस कोस्टिंग एक मेथड है जिसमें हम एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन के डिफरेंट लेवल पर कितनी कॉस्ट आती है ये हम प्रोसेस कोस्टिंग में डिटरमाइन करते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर नॉट कंप्लीटेड बाय अ सिंगल प्रोसेस। जनरली क्या देखा जाता है कि ज्यादातर प्रोडक्ट एक सिंगल प्रोसेस से नहीं प्रोड्यूस होते हैं। हाउएवर वर्किंग इज फॉरवर्डेड, काम चलता रहता है आगे थ्रू मैनी स्टेजेस इन ऑर्डर टू मेक देम सेलेबल। ठीक है, काम चलता रहता है बहुत सारी स्टेजेस तक ताकि उस प्रोडक्ट को सेलेबल या फिर हम कह सकते हैं मार्केटेबल बनाया जा सके। जनरली क्या देखा जाता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं या हम कहें कि सारे प्रोडक्ट ज्यादातर ऐसे होते हैं जो सिंगल प्रोसेस से नहीं बनते बल्कि उनमें एन नंबर ऑफ प्रोसेस की जरूरत होती है उस प्रोडक्ट को फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, थर्स अ प्रोडक्ट हैज टू पास थ्रू वेरियस प्रोसेसेस बिकॉज फिनिश गुड्स ऑफ वन प्रोसेस is the raw material of other process and it continues until the last process of finished goods is completed. ये कहता है कि एक प्रोडक्ट को बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और जो एक प्रोसेस में हमारा फिनिश्ड गुड्स बनता है वो सेकंड प्रोसेस के लिए एज अ रॉ मटेरियल वर्क करता है। ये प्रोसेस हमारा कब तक चलता रहता है जब तक फिनिश प्रोडक्ट ना बन जाए। This work continues till manufacturing work is not completed. कब तक ऐसा होगा? जब तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता, राइट? तो ये था हमारा प्रोसेस कोस्टिंग का मीनिंग। नेक्स्ट स्लाइड, डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू ICMA लंदन, ICMA लंदन ने कहा कि प्रोसेस कोस्टिंग ऑपरेटिंग कोस्टिंग की वो फॉर्म है जो अप्लाई होती है स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स में। जब हमें स्टैंडर्डाइज्ड गुड प्रोड्यूस करने होते हैं तब हम प्रोसेस कोस्टिंग को अडॉप्ट करते हैं, राइट? स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स क्या होते हैं जिसमें हमें एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं कि इतना प्रोडक्ट, इतनी गुड्स हम यूज करेंगे, इतना रॉ मटेरियल होगा, ये क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा, इतने नंबर ऑफ यूनिट्स एक बैच में बनेंगे, तो वो होता है हमारा स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। अबव डेफिनेशन के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि प्रोसेस कोस्टिंग एक ऐसा मेथड है जो कि यूज किया जाता है एक प्रोडक्ट की कॉस्ट जानने के लिए हर एक स्टेज पर। ठीक है, हम हर एक स्टेज पर पता करना चाहें कि इस स्टेज पर कितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोसेस कोस्टिंग। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स या हम कह सकते हैं फीचर्स। क्या विशेषताएं होती हैं प्रोसेस कोस्टिंग की? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है नंबर ऑफ प्रोसेस। ये कहता है कि प्रोसेस कोस्टिंग इज अ मेथड यूज्ड फॉर दोस प्रोडक्ट्स व्हिच आर कंप्लीटेड थ्रू मोर देन वन प्रोसेस। कि प्रोसेस कोस्टिंग एक ऐसा मेथड है जो कि यूज किया जाता है उन प्रोडक्ट्स के लिए जो यूज करते हैं एक से ज्यादा प्रोसेस। ठीक है, वो प्रोडक्ट जिनको n नंबर ऑफ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है उनके लिए हम यूज करते हैं प्रोसेस कोस्टिंग। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन। फिनिश प्रोडक्ट ऑफ वन बिकम्स द रॉ मटेरियल फॉर सेकंड प्रोसेस। ये कह रहा है कि एक स्टेज में जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो सेकंड प्रोसेस के लिए क्या बनता है? रॉ मटेरियल। कब तक बनेगा? जब तक हमारा फिनिश प्रोडक्ट रेडी नहीं हो जाता। थर्ड पॉइंट इज जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। अब जॉइंट और बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं पहले उसका मीनिंग क्लियर करती हूं मैं यहाँ पर। देखो, जब हम सेम प्रोसेस यूज करते हैं, सेम इनपुट यूज करके
हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। उसके साथ ही क्या होता है, एक बनता है हमारा बाय प्रोडक्ट। ज्वाइंट प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी वैल्यू हाई होती है, और बाय प्रोडक्ट हम कैसे अलग करेंगे, जिसकी लो वैल्यू होती है, ठीक है, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू लो होती है बाय प्रोडक्ट की। एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि हमारा क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, उसको हम प्रोसेसिंग करके तीन टाइप के ऑयल निकालते हैं, पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन। तो जो पेट्रोल और डीजल है वो क्या होते हैं, हमारे जॉइंट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। हमें निकालना क्या था, पेट्रोल और डीजल, लेकिन साथ ही साथ क्या निकल गया, सेम प्रोसेस में हमारा केरोसिन भी बन गया। तो जो हमारे पेट्रोल और डीजल है वो जॉइंट प्रोडक्ट है, हाई वैल्यू के हैं, और जो केरोसिन बना है, मिट्टी का तेल निकला है, वो क्या है, बाय प्रोडक्ट है, लो वैल्यू का है, ठीक है, मतलब सस्ते में सेल होगा। अब समझते हैं, वेरियस प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं जॉइंट और बाय प्रोडक्ट। टू मेक देम यूजेबल फॉर सेल, उनको सेलेबल बनाने के लिए दीज प्रोडक्ट्स नीड प्रोसेसिंग, इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है। फॉर विच क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज डन ऑन जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स, जिसके लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। अगर प्रोडक्ट को आपको सेलेबल बनाना है तो कॉस्ट को आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट पर। फोर्थ पॉइंट है डिटरमिनेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट। अब आप पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालोगे, फॉर एग्जाम्पल आपकी पूरे प्रोसेस की कॉस्ट आ रही है 100 रुपीज, ठीक है, और आपने यूनिट्स बनाई है 10, तो आप क्या करोगे, टोटल प्रोसेस कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे इससे, नंबर ऑफ यूनिट से, तो हमारा क्या आएगा, 10 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। 100 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 10 पर यूनिट कॉस्ट। फिफ्थ पॉइंट इज फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। फैसिलिटेट मींस हेल्प करना, जो हेल्प करता है कंपेयर करने में, किसके साथ, मार्केट प्राइस के साथ। कई बार क्या होता है, हम प्रोडक्ट को कॉस्ट प्राइस पर सेल ना करके ट्रांसफर प्राइस पर सेल कर देते हैं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि ट्रांसफर प्राइस कौन सा था और कॉस्ट प्राइस कौन सा था, ठीक है, कितना हमारा ट्रांसफर प्राइस है और कितना हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस कॉस्टिंग के। नाउ एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, वो कौन कौन सी फॉर्म्स हैं जो प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज करती हैं। तो फर्स्ट इंडस्ट्री इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसके अंदर है सीमेंट, पेपर एंड रबर, पेंट्स, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, ठीक है, ये इंडस्ट्रीज है जो यूज करती है प्रोसेस कॉस्टिंग। सेकेंड इंडस्ट्री इज केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में आती है हमारी मेडिसिन, सोप, डिटर्जेंट, परफ्यूम एक्सेट्रा। थर्ड वन इज माइनिंग इंडस्ट्रीज, जिसमें आती हैं ऑयल, जिंक, गोल्ड, सल्फर, आयरन एक्सेट्रा। फोर्थ वन इज पब्लिक यूटिलिटी इंडस्ट्रीज, जो पब्लिक को फायदा देती हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एक्सेट्रा। तो ये थी इंडस्ट्रीज जो प्रोसेस कॉस्टिंग को अडॉप्ट करती हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। क्या ऑब्जेक्टिव है प्रोसेस कॉस्टिंग को अडॉप्ट करने का? फर्स्ट वन इज टू ascertain द कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरी प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के टाइम पर आप हर एक प्रोसेस की कॉस्ट निकाल पाओ, ठीक है, हर एक स्टेज पर आपको पता हो आपके प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट ऐड ऑन हो रही है। सेकेंड इज टू ascertain द नॉर्मल लॉस, abnormal loss and abnormal profit during a series of processes, ठीक है। आप क्या निकाल रहे हो कि नॉर्मल लॉस कितना हुआ। नॉर्मल लॉस क्या होता है, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होगा ही होगा, जिसको आप रोक नहीं सकते। एबनॉर्मल लॉस क्या है, जो एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से हो, फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। एक होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट भी आपको क्या यूजुअली नहीं होते हैं, ठीक है, यूजुअली जो नहीं हो रहे, ये भी इंसिडेंटली अराइज होते हैं। थर्ड one is to ascertain separately the cost of joint product and by product.
अगर आपको यानी कि जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट अलग निकालनी है तो उसके लिए आप प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट इज टू डिवाइड द जॉइंट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बिटवीन जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। अगर आपको जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड करना पड़े जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट पर तो इसको यूज करेंगे। फिफ्थ इज टू कंट्रोल द वेरियस फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के फैक्टर्स को कंट्रोल करना है, कैसे करेंगे? बाय ascertaining separately the cost of a series of production processes। कैसे करेंगे? जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको हम सेपरेट करेंगे हर स्टेज को, ठीक है, बाय ascertaining separately the cost of a series of production process। सिक्स इज टू कंट्रोल वेरियस कॉस्ट फैक्टर्स टू मिनिमाइज द कॉस्ट। क्या करेंगे? हम कॉस्ट फैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे ताकि हमारी कॉस्ट कम हो सके। सेवन एंड द लास्ट पॉइंट इज टू ascertain the loss due to evaporation during the production activities। देखो प्रोडक्शन के टाइम पर क्या होता है, कुछ मटेरियल या कुछ लिक्विड ऐसा होता है जो इवेपोरेट होता है, ठीक है, भाप बन के उड़ जाता है, तो हमें वो चेक करना है कि लॉस कितना हुआ इवेपोरेशन की वजह से, तो वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। यहाँ पर हमारा सेशन का एंड होता है। आई होप आपको प्रोसेस कॉस्टिंग अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।